अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में कुछ रिकवरी देखी जा रही है। सोमवार को डॉलर का भाव घटकर 22 रुपए के नीचे आ गया। डॉलर इंडेक्स में आई नरमी की वजह से रुपए को सहारा मिला है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने भी अब अपने रिजर्व से डॉलर खर्च करने बंद कर दिए और इसी वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार फिर से बढ़ने लगा है। 28 अक्टूबर को खत्म हफ्ते के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई, जो बीते 14 महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी है। सर, रुपए में आई मजबूती का क्या कारण है? रुपए में आई मजबूती की बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स की कमज़ोरी है। अब हाल फिलहाल में जिस तरीके के आंकड़े दुनिया के बाज़ारों से आए हैं, उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि शायद अमेरिका में महंगाई की दर में कुछ नरमी दिखाई देगी। हालांकि बाज़ार का मानना है कि महंगाई की दर में नरमी के कारण अमेरिका का फेडरल रिजर्व अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर थोड़ा थमेगा, थोड़ा रुकेगा और वो 75 बेसिस पॉइंट के बजाय 60 या 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा। हालांकि फेडरल रिजर्व ने अपने बयान में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है पिछली बैठक के बाद कि महंगाई में कमी की गुंजाइश अभी दिखती नहीं है और ये ब्याज दरें बढ़ाने की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। लेकिन बाजार को ये संभावना दिख रही है कि अब लंबे समय तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद कहीं ना कहीं महंगाई की दर में थोड़ी कमी आएगी और अगर महंगाई की दर में कमी आती है अमेरिका में खास तौर पर, तो उसका असर डॉलर की नरमी के तौर पर सामने आएगा और इसलिए डॉलर में थोड़ी हमें गिरावट दिखाई दी और उसका असर हमें दिखाई पड़ा रुपए की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी पर भारत में। और इसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने सोच समझकर, इस पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों में बाजार में रुपए को उसके हाल पर छोड़ा और उसके दखल से अपने आप को बाहर कर लिया। ये एक बड़ा सैद्धांतिक निर्णय था जिसकी गूंज हमें दिल्ली से भी सुनाई पड़ी और इसके बाद से हमने देखा कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसका एक बड़ा दूसरा पहलू ये है कि भारत के लिए और दुनिया भर के देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं, $98 पर बैरल के आसपास हैं। कोई भी एक छोटा मोटा झटका, कहीं भी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि अब कई जगह बनती दिख रही है, मिडिल ईस्ट में भी, कोरिया की साइड में भी, अगर कुछ भी ऐसा एक और स्पार्क कहीं हुआ तो कच्चे तेल की कीमतें फिर उछलकर $100-110 पर प्रति बैरल के आसपास पहुंच सकती हैं। ये दबाव अभी भारत के और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बना हुआ है। लेकिन डॉलर की कीमत कितना सस्टेन कर पाएगी, खुद सरकार और रिजर्व बैंक को भी लगता है कि अब रुपए पर में बहुत ज़्यादा दखल की ज़रूरत नहीं है।